गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में आहार एवं पोषण के अंतर्गत हम विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन से पोषण की आवश्यकता होती है और पोषण संबंधी जो मांग है वो कैसे बढ़ जाती है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसी कड़ी में वृद्धावस्था में जो पोषण है वो क्या होता है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। वृद्धावस्था जो है इसमें देखिए शारीरिक, मानसिक और हार्मोन संबंधी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। प्रौढ़ावस्था तक कैलोरी की मांग जो शरीर के वजन के अनुपात में होती थी वो अब वृद्धावस्था में इसकी मात्रा शरीर वजन के अनुपात में 20 से 25% तक कम हो जाती है। परंतु प्रोटीन, लोहा, कैल्शियम और अन्य विटामिन की जो मांग है वो बढ़ जाती है। वृद्धावस्था में शरीर के तंतुओं और कोशों का जो विनाश अधिक और निर्माण अत्यंत ही अल्प होता है। अतः प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा में सेवन की आवश्यकता होती है। इसलिए इस उम्र में प्रतिदिन एक मल्टीविटामिन की जो गोली है उसका सेवन करना अच्छा होता है। वृद्धावस्था जो है वो जैसे कि 60 वर्ष में जो व्यक्ति है वो सेवानिवृत्त भी हो जाता है, उसे अपनी नौकरी से अवकाश प्राप्त हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति जो है उसमें भी थोड़ा अंतर आ जाता है। इस स्थिति में यदि वृद्ध पहले से ही आर्थिक रूप से सुदृढ़ और संपन्न रहता है तभी वे अपने दायित्वों को पूरी अच्छी तरीके से निभाने में सक्षम होता है। अब वृद्धावस्था में हम यहाँ पर सिर्फ पोषण की ही बात करेंगे तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वृद्धावस्था में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो है आधारीय उपापचय जो दर है उसमें कमी होना, बीएमआर कम हो जाता है। वृद्धावस्था में शरीर में निर्माणात्मक कार्य नहीं होता और ना ही नए कोशों और तंतुओं का निर्माण होता है। साथ ही वृद्धावस्था में शारीरिक जो क्रियाशीलता है उसमें भी कमी होती है और इन कारणों से बीएमआर में कमी हो जाती है और ऊर्जा की जो मांग है वो भी कम हो जाती है। फिर दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से कम मात्रा में हार्मोन का स्रावन होना। वृद्धावस्था में अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन की क्रियाशीलता में काफ़ी कमी आ जाती है जिसके कारण शरीर में हार्मोन असंतुलन हो जाता है। फिर तीसरा, नाड़ी संस्थान में परिवर्तन। वृद्धावस्था में तंत्रिका तंतु कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए कई बार दृष्टि क्षमता, श्रवण क्षमता, सूंघने की क्षमता और देखने की जो क्षमता है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। फिर है स्वभाव में चिड़चिड़ापन। ये बहुत अक्सर देखा जाता है कि वृद्ध व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से वाले भी हो जाते हैं, बात बात पर वो रूठ जाते हैं और वो मनाने की अपेक्षा रखते हैं। उनका व्यवहार जिद्दी बालकों की भांति हो जाता है। इस कारण कई बार खाने को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा वो तंग करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाने। और वृद्ध जो स्त्री है कई बार वो निराशा और अकेलापन भी इस अवस्था में वो महसूस करती है, इसलिए उसकी जो भोजन संबंधी जो आदतें हैं वो भी कई बार गड़बड़ा जाती हैं और वो अपना स्वास्थ्य भी वो जल्दी खराब कर लेती हैं। फिर है कंकाल तंत्र और दांतों में परिवर्तन। वृद्धों के अस्थियों में पुनर्अवशोषण होने लगता है जिसके कारण अस्थियां कमज़ोर होती हैं, अस्थियां भुरभुरी हो जाती हैं और जरा से गिरने से या चोट लगने से वो टूट भी जाती हैं। अस्थि विकृत रोग भी हो जाता है, यानी कि ओस्टियोपोरोसिस भी उन्हें हो जाता है और इस रोग में अस्थियों से कैल्शियम और फास्फोरस लवण भी निकलने लगते हैं। फिर है पाचन अंगों में परिवर्तन। वृद्धावस्था में पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाता है, भोजन देरी से पचता है और लार रस का जो स्रावन है वो कम होने लगता है।
दांत टूटने से भोजन काटने, फाड़ने, कुतरने और चबाने में भी परेशानी होती है। और वृद्ध लोग जो हैं वो जैसे सलाद है, फल है, कड़े हार्ड फल है, भुना चना, मूंगफली आदि जो है उनको भी वो अच्छे से चबाकर नहीं खा पाते हैं। फिर आता है हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन। वृद्धावस्था में हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र में भी परिवर्तन आता है। हृदय की पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हृदय की क्रियाशीलता में भी कमी आती है। ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त नलिकाओं की दीवारों में वसा का जमाव हो जाता है, जिसके कारण इनका ल्यूमेन छोटा हो जाता है। इस कारण हृदय रोग और एथेरोस्क्लेरोसिस होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं त्वचा में परिवर्तन। वृद्धावस्था में जो त्वचा है वो और बालों में और नाखूनों में परिवर्तन आता है। त्वचा रूखी सूखी, बेजान, कांतिहीन और झुर्रीदार हो जाती है, क्योंकि कोशिकाओं के जीव द्रव्य के संगठन में अंतर आने से कोशिकाओं का जो विनाश है वो अधिक होता है। त्वचा मांसपेशियों और अस्थियों से अलग होकर लटकती हुई भी नज़र आती है। चेहरे पर कई बार झुर्रियाँ भी दिखाई पड़ती हैं और जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। नाखून कड़े और चमकहीन हो जाते हैं। नाखून और बालों के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। फिर बात करते हैं हम उत्सर्जित संस्थान में परिवर्तन। ये जितने भी जो मैं आपको चेंजेस बता रही हूँ ये सारे के सारे वृद्धावस्था में होते हैं। फिर इसके हिसाब से ही व्यक्ति की जो पोषण संबंधी जो मांग होती है वो भी उस हिसाब से ही बनाई जाती है, या उसी की ICMR ने इसके हिसाब से प्रस्तावना की है। पाचन जो वृद्धावस्था में उत्सर्जित संस्थान में भी परिवर्तन आता है। नेफ्रॉन की क्रियाशीलता में कमी आती है और कई बार मूत्र क्षरण क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है, और कई बार जो यूरिन है वो बार बार रुककर आने की शिकायत आती है। वृक्क में पथरी होने की जो संभावना है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। फिर है सक्रिय तंतुओं की संख्या में कमी। बहुत सारी रिसर्चेस से ये बात साबित हुई है कि वृद्धावस्था में सक्रिय कोशों, तंतुओं, ऊतकों की संख्या में काफ़ी कमी होती है। विशेषकर हृदय, मस्तिष्क, उपास्थि, किडनी और अस्थि पेशियों के कोशों की संख्या में काफ़ी कमी आती है और इनका पुनर्निर्माण भी नहीं होता है। फिर संयोजी तंतुओं का कठोर होना। वृद्धों के शरीर में उपस्थित संयोजी तंतुओं में परिवर्तन होता है और वे सख्त और कठोर होने लगते हैं। उनका लचीलापन समाप्त हो जाता है। कोलेजन जो कि ऊतकों को जोड़ने का काम करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके कारण शरीर के जोड़ वाले भाग जैसे कि घुटना, कोहनी, कलाई में कठोरता आती है। हाथ पैरों को मोड़ते घुमाते समय, उठते बैठते समय दर्द होता है और इनमें से कई बार चटक की आवाज़ें भी आती हैं। नीचे बैठने में भी वृद्धावस्था में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। और फिर हम लास्ट में बात करते हैं परिवर्तनों की कड़ी में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना। वृद्धावस्था में रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसमें कमी आती है, क्योंकि लिम्फोजोसाइट्स की संख्या में कमी आती है और साथ ही टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की संख्या में भी कमी होती है। इस कारण वृद्ध व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, अन्य संक्रामक बीमारियों से वह व्यक्ति जल्दी ग्रसित होता है। वृद्धावस्था में कैंसर होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। ये जितने सारे जो परिवर्तन हैं ये सारे के सारे वृद्धावस्था में पाए जाते हैं और इसके कारण कई बार वृद्ध जो व्यक्ति है वो उसका जो प्रभाव है उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। परिणामतः उसकी जो जीवन क्षमता है वो भी कम हो जाती है। अब इन परिवर्तनों के आधार पर ही हम वृद्धावस्था में
कौन कौन से पोषक तत्वों उचित मात्रा में लेने चाहिए, इसका मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक आप अपने ये जो जितने भी मैंने आपको बताई हैं बातें, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।